एक तो ये हिस्ट्री इतनी लेंदी और ऊपर से ये इतने बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स, तो ये तो मुझे याद ही नहीं होते बिल्कुल भी। मैंने तो डिसाइड किया हुआ है कि इस बार एग्जाम में सारे के सारे लॉन्ग आंसर्स छोड़कर आऊंगी। तो अगर तुम भी ऐसा सोच रहे हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग आंसर्स होते हैं 8 मार्क्स के और टोटल एग्जाम में इनका वेटेज होता है 24 मार्क्स का। तो अगर तुम ऐसा करने की सोच रहे थे तो भाई इससे तुम अपने एग्जाम का एक बहुत ही मेजर पोर्शन स्किप करने वाले हो। तो देखिए बेटा, हम समस्या की नहीं, हम समाधान की बात करेंगे। तो आज का हमारा ये जो वीडियो होता है, इसमें चलिए हम बात करते हैं कि जो बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स हैं जिन्हें तुम्हें डर लगता है, जो तुम्हें हवा जैसे डरा रहे हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है और उन्हें कैसे आसानी से याद किया जा सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि ये जितने भी लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना, इन्हें एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करो। ठीक है? जैसे मान लो कि तुम्हें कोई केस इन्वेस्टिगेट करना है, सीआईडी का मान लो कोई केस इन्वेस्टिगेट करना है, तो तुम उसमें क्या करते हो? सबसे पहले पता लगाते हो कि भाई ये चीज क्या हो रही है, कौन कौन से जो लोग हैं वो इस चीज से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पता लगाओगे कि भाई मर्डर किसका हुआ है। ठीक है? उसके बाद क्या उसका रीजन था, यानी कि क्या हुआ, फिर कहाँ हुआ, फिर किस जगह पर हुआ, कब हुआ, और फिर किसने मारा, है ना, या कैसे मारा। तो ऐसे ही तुम्हें पूरी एक कहानी बना लेनी है। कैसे करना है कि जो भी आंसर होगा उससे जो 5 WH वर्ड है उनको उससे रिलेट कर लो और फिर जो है कुछ पॉइंटर्स बना लो। तो किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा। ठीक है? तो इससे क्या कर लिया, इससे तुमने अपना पूरी की पूरी एक कहानी बना ली और उसके बेसिस पे फिर बाद में जब एग्जाम में लिखोगे तो उसके बेसिस पे तुम्हें उसे एलैबोरेट कर देना है। अब अगली ट्रिक क्या हो सकती है? अगली ट्रिक है भैया डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने ये लेकर हमारे देश का बंटवारा कर लिया, हमें 200 साल तक रूल कर लिया। तो तुम्हें तो बस एक आंसर के ऊपर कॉन्कर करना है। कैसे करोगे? अब देखो, जो बड़ा सा आंसर होता है उसको डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करोगे? उसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, फिर मेन बॉडी में और फिर उसके कंक्लूजन में। इस तरीके से तुमने डिवाइड कर लेना है, आंसर को बांट लेना है। और बांटने के बाद उसके सारी चीजों को समझने से तुम जो है आंसर आसानी से लिख सकते हो। ठीक? अगली चीज क्या हो गई? अगली चीज ये हो गई कि जब तुम्हें आंसर लिखना है तो उसके लिए कुछ पॉइंटर्स बना लो, कोई माइंड मैप, कोई ट्रिक बना लो, कोई फ्लो चार्ट बना लो। ठीक? और उससे क्या होगा? उससे मान लो कि अगर तुम जैसे कोई निमोनिक्स बनाते हो, जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था जस्ट चिल ऑन टी। ठीक है? तो उससे आपने क्या किया कि भाई गंगेश खान के जो 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, उनके आपने नाम याद कर लिए, एक ट्रिक बना ली और फिर उसको एलैबोरेट कर दिया अपने आंसर्स में। ठीक है? उसके बाद अगली चीज होती है राइट, लर्न एंड अर्न। देखो, समझने की कोशिश करो, जब आप इन बड़े बड़े आंसर्स को याद करते हो तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको क्या करना है? इसीलिए आपको ये करना है कि अपने आंसर्स को लिख लिख के याद करना है। अब मैम बार बार तो 500-600 वर्ड का आंसर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो कैसे कर रहे हैं? अरे तो भैया कौन बोल रहा है बार बार 500-600 वर्ड्स का आंसर लिखने के लिए? करना क्या है, देखो, जब मैं भी पढ़ती थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी। एक बड़ा सा आंसर जब लिखना होता था तो पहले उसको याद कर लो और याद करने के बाद जब लिखने बैठोगे तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो उस आंसर में लिखे जाने चाहिए वो तुम लिख लो। ठीक है? तो ये एक चीज क्या करी कि तुमने याद किया, मेमोराइज किया, फिर उसको लिख दिया तो वो और तुम्हारे दिमाग में छप गया और उससे तुम अर्न करोगे क्या? पैसे। अरे पैसे छोड़ो, मार्क्स। ठीक है? क्या क्या अर्न करना है कि जब तुम इतना अच्छा आंसर लिखोगे ना तो ढेर सारे मार्क्स जो है वो तुम अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो। अब लास्ट जो चीज है वो है फोकस और कॉन्फिडेंस। देखो बेटा, अपने ऊपर आपको रखना है विश्वास। समझने की कोशिश करिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज जो है वो असंभव नहीं है और वैसे ही इन लॉन्ग आंसर्स को याद करना भी है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्या करना है? सबसे पहले जब भी आप आंसर को याद करेंगे तो अपना माइंड जो है उसे फोकस रखिए, उस चीज को बहुत समझने की कोशिश करिए कि आखिर वो आंसर आपको बता क्या रहा है, किन पैरामीटर्स को बता रहा है, किस कॉज को बता रहा है, किस इम्पैक्ट को बता रहा है। और जब आप उसे समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप को स्टोरी में इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप जो है वो चीजें और अच्छे से आपके दिमाग में आ जाएगी और जब वो आ जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। ठीक? तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि पूरे फोकस के साथ आंसर्स को लर्न करेंगे, उसे लिख कर देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। ठीक? अब यही जो 5 की 5 ट्रिक्स है उसके लिए मैं आपके लिए कुछ सैंपल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये जो सैंपल क्वेश्चंस हैं इनकी मदद से आप क्या करेंगे? इन 5 ट्रिक्स की मदद से इन सैंपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक? और उसके बाद मुझे बताना कि भैया क्या लॉन्ग आंसर अभी भी तुम छोड़ने की कोशिश कर रहे हो या सोच भी रहे थे इस बारे में?
ठीक, तो भाई दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसके अलावा ऐसी और कौन सी समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं। थैंक यू।